का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण कीजिएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती की पूजा, माँ की आराधना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का इस देव पिंडिक रूप में दर्शन, माँ का आशीर्वाद, जो वास्तव में सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को, परेशानी को दूर करने वाला है, आत्म शांति, आत्म सुख को देने वाला है, अवधि को देने वाला है, उन्नति को देने वाला है। और जो भी भक्त सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदिशक्ति के शरणगत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करते ही प्रतिदिन निज पूर्वक माँ के चरणों नतमस्तक होकर के माँ को नमस्कार करते ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते ही उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन, वह साधक जन जहाँ जहाँ भी जाते हैं, वहाँ वहाँ प्रत्येक कार्य में उनको सफलता प्राप्त होती ही और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते ही और उनके जीवन में माँ के आशीर्वाद से सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती ही। और वह भक्तजन जो है, जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति नैष्ठितम्, बस जो जो भी कामना करते हैं, जो भी अपने मन में कोई भी संकल्प करते हैं, देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जो है उनकी वह सभी मनोकामना जो है परिपूर्ण होती है। तेस मता जन पदिशनानि तेषाम तेषां सांसि नाच सेति धर वर्ग धन्यास एव निवृत्तधारा जैसाम सदुजत भवति प्रसन्ना। तेस मता जन पदिशनानि तेषाम, कि हे देवी सदा अवधि प्रदान करने वाली, उन्नति को देने वाली, मनोकामना को पूर्ण करने वाली माँ, जिन पर आप जो हैं प्रसन्न रहती ही, वही जो हैं देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं की जो है, उन्हीं का धर्म जो है कभी शिथिल नहीं होता। वह सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, हे माँ, आपके चरणों की भक्ति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते ही और जो है उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती ही। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और जो है वही जो अपने परिवार के साथ जो है, अपनी स्त्री के साथ, अपने सखा संबंधियों के साथ जो है धन्य माने जाते हैं, जिन पर माँ आप प्रसन्न रहती हो। उन्हीं का जीवन सुखी है जिन पर आपकी कृपा है। इसलिए हे माँ, जिन पर आपकी कृपा हो जाती है, जिन भक्तों का आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, हे देवी, आप उन शरणागत भक्तों की हमेशा अंशक रक्षा करती हैं, उनका कहीं भी अमंगल नहीं होने देती। उनका सर्वत्र जो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जो है मंगल मंगल होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। के माँ, आप अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। तो विद्यावंत कि भगवती जी प्रसन्न होने पर जो ज्ञान को देती है, विद्या बुद्धि का वरदान देती है।
यशस्वंतम, जो यश मान सम्मान को देने वाली यही भगवती है। और जो है इस प्रकार से लक्ष्मी, लक्ष्मीवंतम, जय भगवती धन लक्ष्य का वरदान देने वाली भी यही भगवती है। इस देवी की जब कृपा हो जाती है तो जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। उन शरणागत भक्तों के सब कार्य सफल होते हैं। अपने जीवन में वही समस्त कार्यों को जो है सफल करते हुए, वह प्रत्येक क्षेत्र में सफल होते हुए और इस पर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हुए वह भगवती के परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इस तरह जब साधु जो है मंत्र जब करता है, माँ की भक्ति करता है, तो भक्ति से ही देव प्रकट होते हैं। देव का दर्शन हो जाता है, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। देव यदि प्रकट नहीं हो तो उनके सपन में दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से उन्हीं की कृपा जब आती है तो व्यक्ति अब सोच ही रहा होता, उसका कार्य जो है असंभव कार्य भी उनके संभव हो जाते हैं। तो असंभव को संभव करने वाले यही भगवती है, जिसके चरणों में देवता नतमस्तक होते हैं। देवताओं पर भी कोई संकट, कोई कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तो वे भी माँ के शरणागत होकर के माँ से ही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जो है एक कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो है जो भी कामना की जाती है, जो भी प्रार्थना की जाती है, बस सब परिपूर्ण होती ही। उसी प्रकार से माँ का दरबार जो है जो कल्प वृक्ष ही, जहाँ आकर के माँ के चरणों में जो भी भक्तजन प्रार्थना करते हैं, जय भगवती आदि शक्ति उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। बड़े से बड़ा पापी भी जब सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ के शरणागत होकर के अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता है और प्रार्थना करता है कि माँ मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए, मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मान को कर्म करता हुआ, एक जो है सदमार्ग पर चलता हुआ, सत्कर्म करता हुआ, आपके चरणों की भक्ति करता हुआ जो है आपकी नाम का जब करता हुआ मेरा जीवन बीते और मैं परम कल्याण को प्राप्त हो सकूं, ऐसे मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसे मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपका ध्यान, आपका स्मरण, आपके नाम का जप करते हुए मेरा जीवन बीते और मैं परम कल्याण को प्राप्त हो सकूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए ये सब माँ की कृपा का फल होता है। वही जो है, क्योंकि वह हृदयेश्वरी सबके हृदय में विराजमान है और वही जो अंतःकरण में ऐसी जो है सद प्रेरणा देती है, तो हम सदमार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते ही हमारे अंदर जो है ऐसे पवित्र विचार आते हैं, ऐसी अच्छे अच्छे विचार जो है हमारी बुद्धि में आते हैं और जो फिर वह व्यक्ति जो है अच्छे कर्म करता हुआ एक सदमार्ग पर चलता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। जिस समय जोगी भैरवनाथ जो है माँ का पीछा करता हुआ इस स्थान पर आ पहुंचा, तो जहां पर जब इस गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा, तब हनुमान जी ने उसे इसी स्थान पर रोक लिया था, उसे आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि माँ की ये आज्ञा थी हनुमान को कि द्वार पर प्रहरी के रूप में खड़े रहना, कोई भी आए इस गुफा के अंदर प्रवेश न कर पाए, उसे बाहर ही रोकना। तो जब हम जो है वह जोगी भैरवनाथ बार बार हट कर रहा था इस गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए, तो हनुमान जी जो है उन्हें रोक रहे, तो इसी स्थान पर उन दोनों का परस्पर युद्ध हुआ। तो उस समय माँ ने देखा कि इस दुष्ट को मैंने बड़ा समय दिया, परंतु इसने में जो है दुष्टता छोड़ी नहीं, अब इसका वध करना उचित ही। तो माँ स्वयं गुफा से बाहर आई और अपनी शक्ति द्वारा जोगी भैरवनाथ का शीश जो था वह काट दिया। जोगी भैरवनाथ का शीश जो है जहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैरव नाम की घाटी वहां पर गिरा हुआ है और धड़ जहाँ पर जो है इस गुफा द्वार पर जो है वह पड़ा हुआ है, जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके ऊपर से रेंगते हुए भक्तजन जो है माँ के दर्शन इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो उस समय जब माँ ने जोगी भैरवनाथ का शीश काट दिया, तब जोगी भैरवनाथ जो है अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि माँ मैं पापी हूँ। अपने पापों को स्वीकार किया उसने
मैं पापी हूं, मैं आपको पहचान नहीं सका। माँ, आने वाले समय में लोग जो है मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। हे भगवती माँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उस समय माँ ने जोगी वैरुनाथ से यही कहा था कि जोगी वैरुनाथ, आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ और जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाती बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सार्थक होगी, सफल होगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बड़े से बड़ा पापी भी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से, पवित्र मन से माँ के शरणागत होकर के माँ से क्षमा याचना करता है और संकल्प लेता है कि आगे के लिए मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, माँ तुम्हारी भक्ति करूंगा, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके चरणों की भक्ति करते हुए मैं आत्म कल्याण कर सकूं। क्योंकि आपकी माँ कृपा हो जाए और जो ही वही साधक जो है सब ओर से जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जहाँ तक कि ब्रह्मा देव गण भी जो है आपकी शरणागत होकर के आपकी भक्ति करते हैं और आपकी कृपा से ही वह शक्ति संपन्न होकर के सब कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिए इस चराचर संसार में जो भी जीव जो है कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है जो उनमें शक्ति विद्यमान है वह मंगलमय शक्ति जो है वह आपकी ही है, क्योंकि आप प्रत्येक जीव के अंदर जो है आप शक्ति के रूप में विराजमान हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में जो है शक्ति के रूप में स्थित है, उस देवी को जो है नमस्कार है, बारंबार जो है नमस्कार है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो उस समय माँ ने जी जोगी वैरुनाथ जी को वरदान दिया था और भक्तजन जो है अब जोगी भैरवनाथ जो है वही देव हो गया। अब जो है उसकी पूजा होती है और लोग जो है वहां पर जो जब प्रणाम करते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं जो है भूत प्रेत आदि बाधाएं जो है उनकी दूर होती है और इस प्रकार से उनके कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस देवी की कृपा जिन पर हो जाती है निश्चित रूप से भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। और इस जगजननी की ही कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए भक्तजन जो है इस माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर देव के सामने नतमस्तक होते हैं और माँ से करवज यही प्रार्थना करते हैं कि देवी, हे माँ वैष्णवी, हम पर कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और ऐसी कृपा करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें हर क्षण हर पल जो है आपका आपका ध्यान जो है हमारे हृदय में बना रहे और इस तरह से आपके चरणों की भक्ति करते हुए जो है हम जो है परम कल्याण को प्राप्त हो, ऐसा हमें आशीर्वाद देना, ऐसे हम पर कृपा करना और अंगसंग जो है हम भक्तों की रक्षा करना और हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ इस गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तजन जो हैं माँ के दरबार में आते हैं और इस गुफा के अंदर इस देव पिंडी के माँ का दर्शन करते हैं। माँ भगवती का मूल आधार जो है, मूल जड़ से जो एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की पिंडी है, चरने चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गई हैं, 3 स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्ति दर्शन जो है वह पिंडी के रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। ये 3 शक्ति हैं, इन तीनों शक्तियों की साधक जो है ये आराधना करते हैं और दुर्गा सप्तशती में भी इन्हीं 3 शक्तियों का वर्णन है जो 3 चरित्र जो बतलाए गए हैं। प्रथम चरित्र में महाकाली का ही ध्यान जो है वह आता है सबसे पहले, दूसरे चरित्र में जो है भगवती महालक्ष्मी और तृतीय माँ सरस्वती।
जी तीन शक्ति जो है, इनकी तीनों शक्तियों की मनुष्य के जीवन में जो है बड़ी अनिवार्यता होती है, और ये तीनों शक्ति जब जिन्हें प्राप्त होती है उन्हीं के सब कार्य जो है सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। क्रिया शक्ति अर्थात शरीर जो है निरोगी हो, रोगों से मुक्त हो, और यही फिर जो है धन शक्ति, तो फिर ज्ञान शक्ति। तो ये तीनों शक्तियां जो है क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति जो है, जय भगवती आदि शक्ति, यही एक ऐसा स्थान है जो शक्तिपीठ, जहाँ पर भगवती आदि शक्ति तीन शक्ति ग्रहों में एक साथ विराजमान है। और यही स्थान का विशेष महत्व है, जहाँ पर आकर के इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है, तीनों शक्तियों के आशीर्वाद जो प्राप्त होते हैं, जिन शक्तियों से वह साधक जन संपन्न होते हैं और उनके सब कार्य सफल होते हैं। तो इन तीनों शक्तियों की जो है प्राप्ति के लिए जो है माँ की आराधना, माँ की भक्ति जो है, जो ही भक्त सच्चे हृदय से पवित्र मन से प्रतिदिन माँ की जोर जगा कर प्रातः और सायंकाल दोनों समय जो है माँ का ध्यान करते हैं और माँ का मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, माँ के चरण नतमस्तक होकर के प्रतिदिन माँ का आशीर्वाद लेकर के फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, निश्चित रूप से उनको सर्वत्र जो है सिद्धि प्राप्त होती है और प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य में जो है उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो आप सभी भक्तजन जो है माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती का ही जो स्वरूप है। जो भक्तजन इस मंत्र को जो है अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन इस मंत्र का जप करते हैं और जो है माँ से प्रार्थना करते ही, इन तीनों माता की उन पर पूर्ण कृपा बनी रहती है। जो मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर जो है स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है, तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। सम्मिल करके बोलना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी भजन के बेला निवेदन कर रहे हैं श्री जयपाल जी से माँ के चरणों में भजन।